श्रमण मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुलक श्री के चरणों में सादर इक्षामी। सियोनी जैन समाज की तरफ से त्रय मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि ऐसे व्यक्ति जो प्रतिदिन नित्य अभिषेक पूजन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, श्रुत के ज्ञाता हैं, किंतु इसके बाद भी उनके अंदर कूट कूट करके मायाचारी भरी हुई है, बहुत ज़्यादा कषाय है, दान आदि से बहुत दूर रहते हैं, तो क्या उन्हें हम धर्मी की श्रेणी में गिनेंगे या अधर्मी की श्रेणी में? शंका का समाधान करें गुरुदेव। देखिए, आचार्य अमृतचंद स्वामी कहते हैं येनान सेनन रागम तेनान सेनन बंधनम भवति, और येनान सेनन दर्शनम तेनान सेनेन बंधनम ना भवति। जितने अंश में राग है उतने अंश में बंध है, जितने अंश में द्वेष है उतने अंश में बंध है। जितने अंश में वो धर्म कर रहा है तत्संबंधी पुण्य का बंध तो होगा। पंच परमेष्ठी की आराधना कभी निष्फल नहीं जाती। अगर वो स्वाध्याय कर रहा है तो उसको नियम से तत्संबंधी फल मिलेगा, अभिषेक कर रहा है तत्संबंधी फल मिलेगा, लेकिन मायाचारी कर रहा है उसका भी फल मिलेगा। अगर तीव्रता से कर रहा है तो बंदेदिकऊ पारिणाम कऊ चा, तो वैसा बंद जिस तरफ अधिक होगा परिणमन वैसा हो जाएगा। अगर वो बहुत धर्म कर रहा है और वो पूजन अभिषेक भी कर रहा है, चौका नहीं लगाता, कंजूस है, क्योंकि जो मायाचारी करते हैं अक्सर वो ऐसे ही रहते हैं, फिर भी चौका भी लगा कर आहार भी दे ले, लेकिन तीव्र मायाचारी और उसके नियोग से कई लोग दुखी हैं, तो सच मानना फल तो मिलेगा, तो वो राजा का हाथी बन जाएगा। अथवा बड़े सेठ के यहाँ, एसी वाले सेठ के यहाँ डॉगी नहीं, जिससे अपने देश के बड़े बड़े सेठ लोग हैं, लाखों करोड़ों का जिनका व्यापार है, अंबानी है, अडानी है, इनके यहाँ भी तो जानवर पलते हैं, ये वहीं तो जाते हैं, कहाँ जाएंगे? पुण्य तो उदय में आएगा, तत्संबंधी सुख सुविधा मिलेगी उसको, लेकिन जानवर बनना पड़ेगा क्योंकि मायाचारी की है। तो ये आगम का कथन है। जरूरी नहीं है कि अपन जो सोच रहे हैं वो सही हो, कई बार गलत फहमियाँ भी हो जाती हैं। अगर कर रहा है जीव तो ऐसा बंध को प्राप्त होगा, लेकिन मेरी बात यह है वो किस बंध को प्राप्त होगा इससे हमें क्या, हमें तो ये देखना है कि हम वैसी परिणति कर रहे हैं कि नहीं। अगर हम भी वैसी ही परिणति कर रहे हैं तो निश्चित मानना अपन, वो और आप हो सकता है एक ही के यहाँ जाएं, तो अपन इस चीज़ से बच के रहें, संभल के रहें। अगर परिणति अपनी वैसी है, अपन अपनी संभाल लें, उनकी तो वो जाने जो जाने सो जाने, अपन तो अपनी रोटी सेको, और तवा गरम है कि ठंडा, उससे क्या करना, अपनी रोटी सेको। ये पर्याय से नहीं, पर्याय देव पर्याय में जाओ। मैं तो ऊपर देव पर्याय मिलेगी जब, तो मैं देखूंगा कितने लोग यहाँ हैं, कितने कहाँ थे, कितने ने सामने से क्या क्या, पीछे से क्या कहा, तो ऊपर सब मालूम चल जाएगा, तब तो अवधि ज्ञान रहेगा, तब समझ लेंगे। ऐसा समझ। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे मोक्षिमा जैन सिवनी से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। इच्छा में महाराज जी, हमारी शंका ये है, कई बार लोग रात्रि भोजन का त्याग कर देते हैं, जैसे 6 बजे या 7 बजे का नियम उन्होंने ले लिया, और रात की ब्यारू वो कर रहे हैं 11 बजे या 10 बजे, बड़ी रुचि से कर रहे हैं, और कई बार उन्होंने भोजन भी कम खाया शाम का, और शाम को ब्यारू चल रही है, तो क्या ये ठीक है? एक तो ये हो गया। और कई बार जैसे किसी पर्टिकुलर चीज़ का उन्होंने त्याग कर दिया कि भाई हम ये नहीं खाएंगे या ये नहीं करेंगे, लेकिन उसका कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिया, तो क्या ये मायाचारी है या ये चल जाता है? देखिए, ऐसा है डिस्काउंट स्टोर कि रात्रि भोजन त्याग का मतलब ये होता है कि सूर्यास्त के पहले चारों प्रकार के आहार का त्याग, वो रात्रि भोजन त्याग है। अगर आप पानी भी पीते हो तो रात्रि भोजन त्याग में नहीं जाएगा, आपके रात्रि भोजन का दोष लगेगा। और सारे पापों में सबसे बड़ा पाप रात्रि भोजन करना है, सबसे बड़ा पाप। अब आगे चलते हैं। अगर किसी ने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया और ब्यारू कर ली, अब ये व्यवस्था उतई की है कि सिंघाड़े के भजिया चल रहे हैं, कब तक 2-3 किलो आटा के चल रहे हैं। उनने कही रात को त्याग है भैया हमारा, तो कहीं खिचड़ी बना लो साबूदाने की, तो चलो खिचड़ियाँ चल रही बढ़िया अच्छी कढ़ाई भर के, भैया इससे अच्छा तो तुम भरपेट भोजन कर लेते। उसको रात्रि भोजन का त्याग का पुण्य नहीं मिलेगा। उसने जो चीज़ें छोड़ी, अन्न छोड़ा है, तो उसको अन्न के त्याग का पुण्य मिलेगा, लेकिन बाकी का बंध नियम से होगा। और अगर आपने कोई चीज़ त्याग कर दी, सब्स्टिट्यूट ले रहे हो, तो कोई बाधा नहीं।
जैसे माना किसी ने नमक का त्याग किया और जवाखार ले रहा है, इजीली अवेलेबल है कि वो संकलिष्टता के साथ ले रहा है। मेरा बूरे का त्याग है, शक्कर का मैंने त्याग कर दिया, अब मुझे मुनक्के की चटनी चाहिए, नहीं मिलेगी तो ऐसा नहीं चलेगा। अब प्रमेश सागर जी के नीरस चल रहे हैं, 550 दिन में 500 नीरस कर रहे हैं। अब आप बताओ कि एक दिन नमक नहीं डले तो आपकी थाली सुदर्शन चक्र हो जाती है, 500 दिन बिहार होगा, कहाँ कैसी क्या व्यवस्था होगी, कोई विकल्प नहीं। क्यों? हमने नियम अपने लिए लिया है, दूसरे के लिए नहीं लिया। तो अगर आपने नियम अपने लिए लिया है, कोई सब्स्टिट्यूट मिल जाए इजीली तो कोई बात नहीं, नहीं मिलता है, मन में संकलिष्टता नहीं होती तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर सब्स्टिट्यूट के साथ भी त्याग किया तो इंद्रियों का निग्रह नहीं हुआ, तत्संबंधी त्याग का पुण्य तो मिलेगा। जब मैंने नमक का त्याग किया तो एक श्रावक ने इंदौर में पापड़ दे दिया थोड़ा सा, तो पापड़ ले लिया तो वो थोड़ा सा तीखा था तो बढ़िया लगा। सो मैंने सोचा जी अच्छा है यार, अपन नमक का छोड़ो पापड़ खा सकते हैं। फिर मन में आया पापड़ की व्यवस्था नहीं हुई तो परिणाम की चटनी बन जाएगी। मैंने कहा नहीं, जो इजीली अपन जिसको सहन कर सकते हैं वो लें, ऐसा समझ।